अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। चैंपियंस ट्रॉफी पर आ गया बड़ा बयान। यहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बीसीसीआई का सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और जो ये सस्पेंस है ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे, किसी बुरे ख्वाब की ही तरह रहने वाला है, क्योंकि जो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, उन्होंने अब एक बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी तो लगातार ये चर्चा में चल रही है कि क्या पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा या नहीं, या फिर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ऐसी वार्निंग दे दी है जिसे सुन के आप बड़े हैरान रह जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह, आप सभी को याद होगा, पूछना चाहता हूं क्यूरेटर से, ओ भाई साहब ये रावलपिंडी में मैच हो रहा है या फिर न्यूजीलैंड में मैच करवा रहे हो? क्योंकि घास ही घास है, पिच कहीं दिख नहीं रही है भाई साहब। पिच देखने के बाद तो मुझे यही लगा, अबे ये रावलपिंडी है या न्यूजीलैंड है। ऐसा नहीं जाएगी पाकिस्तान। जय शाह ने कर दिया ऐलान, चैंपियंस ट्रॉफी पर आ गया बड़ा बयान। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बीसीसीआई का सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और जो ये सस्पेंस है ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे, किसी बुरे ख्वाब की ही तरह रहने वाला है, क्योंकि जो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, उन्होंने अब एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के कई मायने हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। क्या कहा है जय शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया के खेलने को लेकर, जिसके बाद अब पाकिस्तान की उम्मीदें चारों खाने चित हो चुकी हैं। चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आई है। और बुरी खबर क्या है? बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया की शिरकत को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। यहां पर टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने के पश्चात जो मामला है, इस पर जय शाह ने बड़े संकेत दिए हैं कि भाई 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया पाकिस्तान में खेलेगी या नहीं खेलेगी। ये बयान के कई मायने हैं और टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने के मामले में जय शाह कह रहे हैं कि अब तक हमने नहीं सोचा है। अब क्या कहा है जय शाह ने, ये सुनिए। जय शाह कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर फिलहाल किसी तरह का स्टैंड नहीं लिया गया है, लेकिन जब टूर्नामेंट आएगा तो तय कर लिया जाएगा कि हमें टीम को पाकिस्तान भेजना है या फिर नहीं। यानी कि साफ साफ सीधे शब्दों में जय शाह ने टीम इंडिया के पाकिस्तान में खेलने को लेकर जो सवाल है उसको पूरी तरह से टाल दिया है। अगर यहां पर जय शाह चाहते तो कह सकते थे कि हम टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सरकार से डिस्कशंस हो रही हैं, सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी, हमें और भी ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा, वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ऐसी कोई भी बात यहाँ पर जय शाह ने नहीं की, सवाल को ही गोल कर दिया। अब इस जवाब के कई मायने, क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 महीने बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। जो तय स्केड्यूल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को भेजा गया था, उसके मुताबिक फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होना है। ऐसे में महज 6 महीने बचे हैं, ऑलरेडी मिड अगस्त आ चुका है। टीम इंडिया के सवाल पर जो जय शाह हैं, अब उनके इस जवाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के फैसले पर अब जय शाह ने जो है इस सवाल को ही टाल दिया कि भाई भारत सरकार जो है वही अपना अंतिम कॉल लेगी। हमेशा से यही बात होती आई है, जब भी बीसीसीआई को पाकिस्तान में टीम इंडिया को भेजने के बारे में पूछा जाता है, वो कहते हैं कि भाई सरकार फैसला लेगी, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वनडे सीरीज हो, बायलैटरल सीरीज हो। अब तो आईसीसी का इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, इसे लेकर भी सेम जवाब यहाँ पर जय शाह ने दिया है। और मौजूदा हालात जो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में पॉलिटिकल जो टेंस इस वक्त चल रहे हैं, इस माहौल में ऐसा लग नहीं रहा कि जो भारत सरकार है वो टीम इंडिया को इन 6 महीनों में पाकिस्तान भेजने की इजाज़त दे सकती है। तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। जय शाह अपने मुंह से ये बात नहीं बोलना चाहते कि भाई अभी से कुछ कहें, लास्ट मोमेंट पे कह देंगे कि भाई 0 चांस, हम नहीं भेज रहे टीम को। और ऐसे में जो आईसीसी है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फंड जारी किया और इस फंड से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई राहत नहीं है। क्यों? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल में चेंज होने, शिफ्ट होने को लेकर भी एक स्टैंड बाय फंड, एक रिजर्व फंड आईसीसी ने जारी किया है। यानी कि ये एक और संकेत है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अगर नहीं होती है तो इस रिजर्व फंड का इस्तेमाल होगा। जय शाह इस बात को जानते हैं, उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते हैं ना, एक चुप्पी में बहुत कुछ बातें बोल गए हैं। और यहां पर जय शाह ने कह दिया है कि भाई टीम इंडिया के जो मैचेस हैं वो यूएई में ही होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, उसकी संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। जय शाह ने कर दिया ऐलान, चैंपियंस ट्रॉफी पर आ गया बयान।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दे दी है बड़ी वार्निंग और ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तो लगातार ही चर्चा में चल रही है कि क्या पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाएगा या नहीं, या फिर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ऐसी वार्निंग दे दी है जिसे सुन के आप बड़े हैरान रह जाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह, आप सभी को याद होगा कि पाकिस्तान की टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप ज्यादा खास नहीं गया था। ज्यादा खास क्या, पूरा का पूरा खराब ही गया था, क्योंकि यूएसए से हार गए थे, इंडियन टीम से जीता जिताया मैच हार गए थे और आयरलैंड से भी ऑलमोस्ट ये हारने वाले थे, पर कैसे ना कैसे करके ये जीत गए थे। अब टूर्नामेंट में तो ये बाहर हो गए, इनकी हालतें खराब थी। पर उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई, बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान की टीम में आपस में कुछ भी ठीक नहीं था। प्लेयर्स के बीच सभी प्लेयर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं जल रहे थे और सीधी सीधी बात यह थी कि पाकिस्तान की टीम में अलग अलग कैंप्स बट गए थे। अलग अलग कैंप्स किस किस के थे? बाबर आजम का कैंप अलग था, शाहीन अफरीदी का कैंप अलग था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि शाहीन शाह अफरीदी को लेके यह भी अपडेट सामने आई थी कि शाहीन ने बाबर की कोई भी बात नहीं मानी T20 वर्ल्ड कप के दौरान, और साथ ही में इमाद वसीम भी कहीं ना कहीं बाबर के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे थे, उनकी बातें नहीं मान रहे थे, और उसमें इफ्तिकार का नाम भी था। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सामने आई थी। पर अब जो खबरें सामने आ रही है उसके हिसाब से यह पता लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स को बांग्लादेश की सीरीज से पहले एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। वार्निंग यह भी है कि जो कुछ हुआ T20 वर्ल्ड कप के दौरान, उससे पहले लगातार सामने आ रहा था कि टीम में आपस में कुछ भी ठीक नहीं था। ड्रेसिंग रूम में कुछ खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मतभेद चल रहे थे। तो पीसीबी ने उन बड़े खिलाड़ियों को यही वार्निंग दी है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, यह आपको एक और मौका मिल रहा है। अगर आपने वापस ऐसा किया और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होने वाली है। तो सीधी सीधी बात यह है कि पीसीबी ने इन सभी बड़े प्लेयर्स को आखिरी वार्निंग दे दी है। अब कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर हो, अगर आपस में कुछ मतभेद हुए या फिर टीम के बीच में कुछ ठीक नहीं हुआ या कुछ लड़ाइयां हुई, तो पीसीबी बहुत जल्दी उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर भी कर सकता है। इस चीज को लेकर फैसला ले सकता है, जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आ रहा है। बात यह है कि बड़े प्लेयर्स को पीसीबी की तरफ से वार्निंग मिल चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अब देखते हैं कि यहां पे पाकिस्तान की टीम में अब और कोई मतभेद तो आता नहीं है। अगर आ गया तो फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले डूबेंगे। पर आपको क्या लगता है कि आगे भी पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी हरकतें लगातार लगी रहेंगी? अभी मैंने पिच देखी है, रावलपिंडी की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, और मैं पूछना चाहता हूं क्यूरेटर से, ओ भाई साहब, ये रावलपिंडी में मैच हो रहा है या फिर न्यूजीलैंड में मैच करवा रहे हो? क्योंकि घास ही घास है, पिच कहीं दिख नहीं रही है भाई साहब। और अगर ऐसी पिच रहती है रावलपिंडी में, तो रावलपिंडी जिसके लिए बदनाम है कि भाई साहब यहां पे सिर्फ रन ही रन बनते हैं और बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है, बैट्समैन के लिए पैराडाइज है, तो इसके उलट हो जाएगा इस बार। तो फिर यहां पे गेंदबाजों की, तेज गेंदबाजों की मजे ही मजे, और बल्लेबाज बोलेंगे भाई साहब हमें माफ कर दो, हमको निकलना है, क्योंकि लग तो वही रहा है भाई, हरी घास बिल्कुल एकदम। हालांकि मुझे ऐसा लगता है इत्तू सा घास काटी जरूर जाएगी, जैसे ही मैच शुरू होने वाला रहेगा उससे एक दिन पहले काटी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एकदम हरी घास पे ही खिलाएंगे लोग, थोड़ी काटी जाएगी। लेकिन एक बात और भी नोटिस करने वाली है, पाकिस्तान का आप स्क्वाड देखो, पाकिस्तान का स्क्वाड में स्पिनर सिर्फ एक ही है, मुख्य स्पिनर जो मेन स्पिनर है, कौन है? अबरार अहमद। सलमान अली आगा से चलो बॉलिंग करवा लो, सौद शकील से भी आप बॉलिंग करवा लो, एक बात वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक ही उन्होंने स्पिनर को रखा हुआ है। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है? स्पिनर है। तो ऐसे में तेज गेंदबाजी के अनुकूल अगर आपने पिच बनाया तो आपके नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली या फिर आप जिनको भी खिलाएंगे वो खा जाएगा सामने वाले बल्लेबाज को। तो पेसर को मदद के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपकी टीम को फायदा होगा स्क्वाड के अनुसार, क्योंकि कहा तो यही गया है ये स्क्वाड हमने इसलिए चूज किया है इस तरीके का जिसमें पेसर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ग्रीन टॉप विकेट बनाना है।
और अगर आपने एकदम पाटा बना दिया फिर मैच कराया तो फिर स्क्वाड चुनने की कोई, ऐसा स्क्वाड चुनने की कोई वजह ही नहीं थी, है ना। तो जैसा आपने स्क्वाड चुना है उसी हिसाब से आप पिच बनाए। तो फिलहाल जो है ना ग्रीन टॉप विकेट है, देख के तो यही फिलहाल शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह जो है ना ऐसे उंगलियां चाट रहे होंगे, हम तो खा जाएंगे भैया। और मीर हमजा भी, क्योंकि मीर हमजा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वो जो आपका वार्म अप मैच हो रहा था, आई थिंक पाकिस्तानी वाला जो मैच हो रहा था, वार्म अप नहीं है वो, तो वो वाला मैच हो रहा था, तो उसमें अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो होपफुली देखते हैं कैसा क्या रहता आने वाले टाइम में पिच। 1-2 दिन में हम लोग को पता लग भी जाएगा। अभी 21 तारीख से मैच है ना, हाँ 21 तारीख से है रावलपिंडी में, और दूसरा टेस्ट मैच कब है, आई थिंक 30 तारीख से है, कराची में है। अच्छा, कराची में जो मैच होगा ना यार, वो मैच बिहाइंड द क्लोज डोर्स, यानी कि दर्शक अलाउ नहीं होंगे वहां पे, और ये मुश्किल है यार, ये मजा ही नहीं आएगा फिर तो यार। दर्शक के बगैर मैच हो तो ऐसा वो कोविड के टाइम वाली फीलिंग आएगी मुझे। बट क्या कर सकते हो, अभी रेनोवेशन वहां पे चल रहा है, तो ऐसे में शिकायत भी नहीं कर सकते आप कि क्यों, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का भी तो वहां पे चल रहा है ना। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी स्टेडियम को नए लुक दिया जा रहा है, नया रूप दिया जा रहा है, तो होपफुली चीजें बेहतर हो। बट हाँ, पिच देखने के बाद तो मुझे यही लगा, अबे ये रावलपिंडी है या न्यूजीलैंड है, ऐसा ही मुझे लगा। होपफुली देखते क्या कुछ होता है। जैसे भी कुछ भी अपडेट होगा पाकिस्तान बांग्लादेश वाली सीरीज को लेकर हम आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।